दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर के क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो यूपीपीसीएल 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी इसमें मिक्स क्वेश्चन है, बहुत जल्दी टॉपिक वाइज भी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। इन 20 क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन का लेवल समझना है। हमें ये देखना है कि इस लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चन को तैयार करना है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। सीडी में हम किसी भी प्रकार की फाइल, फोल्डर या टेक्स्ट को जब कॉपी करते हैं तो इसे हम सीडी राइटिंग बोलते हैं, यानी सीडी बनाने की प्रक्रिया। और सीडी बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बर्निंग कहा जाता है, यानी सीडी बर्निंग ऑप्शन आएगा, बर्न करना बोलते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। हम किसी सामान्य फाइल या फोल्डर या टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में जब कॉपी करते हैं तो इसकी प्रक्रिया जो होती है वो पेस्टिंग कहलाती है, या पेस्ट करना होता है, यानी कॉपी के जस्ट बाद में हम पेस्ट करते हैं। जैसे ही हम किसी फाइल को सीडी में पेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उस प्रोसेस का नाम बर्निंग होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर में हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी देखो आउटपुट होता है, ये तो ध्यान रखें। मोस्टली कंप्यूटर में हम आउटपुट हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में दो तरह से लेते हैं। मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी देता है और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है प्रिंट आउट निकालना किसी चीज़ का। जैसे हमने मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट देख लिया तो ये तो थी अपनी सॉफ्ट कॉपी, और उसके बाद में हमने यदि उसको प्रिंट आउट कर लिया प्रिंटर से तो वो होती है हार्ड कॉपी। तो ईमेल से भी हमें सॉफ्ट कॉपी ही मिलती है, मॉनिटर से भी सॉफ्ट कॉपी मिलती है। प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है और सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही ऑप्शन दे दिया। तो अभी अपने क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा, प्रिंटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब हम एक मेल एक साथ अनेक लोगों को प्रेषित करते हैं तब का चयन करने से प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे का पता नहीं चलता है। हम जब मेल भेजेंगे, आपने देखा होगा ईमेल सेंड करके कभी किसी को, दो ऑप्शन आते हैं। एक होता है सीसी यानी कार्बन कॉपी, एक होता है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम एक साथ जब अनेक रिसीवर को मेल सेंड करते हैं तो सीसी और बीसीसी का उपयोग करते हैं। यदि हम सीसी का उपयोग करते हैं तो सभी को ये पता लगेगा कि मेरे अलावा किस किस को ये मेल सेंड किया गया है। जबकि बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जब हम चूज करते हैं तो एक दूसरे का पता नहीं लगेगा, यानी रिसीवर को ये पता नहीं लगेगा कि मेरे अलावा ये किस किस को मेल सेंड किया गया। तो बीसीसी आएगा और इसका पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। जब हम किसी फाइल या फोल्डर को यदि डिलीट कमांड देकर के डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है और वहाँ से हम चाहें तो उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। जब हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देते हैं, वहाँ से भी फाइल को हटा दिया जाता है, तो उसके बाद में हम उस फाइल को रीस्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एक फाइल या फोल्डर रिसाइकिल में भेजे बिना और उसको परमानेंटली यदि हमें डिलीट करना हो तो इसके लिए एक शॉर्टकट की अपनाई जाती है, और वो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आते हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी वेल। लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर के प्रकार होते हैं, जबकि लेजर, इंकजेट ये सब के सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी वेल इम्पैक्ट प्रिंटर के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। दूसरी एक मेमोरी है रोम, जिसका नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। देखो रैम इस प्रकार की मेमोरी है कि जब तक कंप्यूटर अपना ऑन है तब तक वर्क कर रहा है। ये वो होती है जो प्रेजेंटली हम वर्क कर रहे हैं। एक साथ वर्क करते समय हमने कंप्यूटर में
कौन कौन सी टास्क ओपन कर रखी है। जैसे आजकल तो मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, एक साथ हमने वेब ब्राउज़र भी खोल रखा है, म्यूजिक प्लेयर भी खोल रखा है, गेम भी चला रहे हैं और मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन कर रखा है। तो अभी जिस मेमोरी का उपयोग हो रहा है वो रैम ही होती है। और जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो ये सारी विंडो क्लोज करते हैं, तो विंडो क्लोज करते ही रैम का उपयोग होना बंद हो जाता है। यानी रैम वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी बोलते हैं इसको, परिवर्तनशील मेमोरी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं यूनिक्स, लाइनक्स, एंड्रॉयड ये मोबाइल का है, यूनिक्स और लाइनक्स ये डेस्कटॉप के हैं, कंप्यूटर के हैं, जबकि एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इनके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे अधिक वर्तमान में जिनका उपयोग हम कर रहे हैं वो है विंडो, जबकि नोटपैड जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर का एक हिस्सा है, लेटर टाइपिंग, एप्लीकेशन टाइपिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है तो देखो प्लॉटर है, ये प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, ये फ्लेक्स प्रिंटर वगैरह अपन निकालते हैं आउटपुट में, फ्लेक्स प्रिंट जो करवाते हैं ये प्लॉटर से ही होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग या बड़े बड़े पेजेज जब हमें प्रिंट करने हो तो प्लॉटर का उपयोग करते हैं, जबकि स्कैनर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा ये तीनों इनपुट डिवाइस के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वैलिड आईपी एड्रेस है। पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक इंटरनेट में जो नाम दिया जाता है उसको बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, यानी किसी वेबसाइट का जो नाम होता है एक्चुअल में ये एक संख्यात्मक डेटा होता है, लेकिन संख्यात्मक डेटा हम कभी याद नहीं रख सकते। जैसे uppcl.org, अब ये वेबसाइट तो हमें याद रह गई, लेकिन इसका यदि आईपी एड्रेस अंकों में होता तो हमें याद कभी नहीं रहता। इसलिए एक आईपी एड्रेस को वेबसाइट का नाम दे दिया जाता है ताकि वो इजीली हम उस पर सर्च कर सकें और उसको याद रख सकें। वास्तव में वो एक संख्यात्मक डेटा ही होता है। इसलिए किसी भी वेबसाइट या डीएनएस का जो आईपी एड्रेस होता है वो केवल और केवल एक संख्यात्मक डेटा के रूप में होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन ए है। अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, ये ध्यान रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक तरह से मीडिएटर होता है। तो वेब ब्राउज़र जो है ये गूगल जो है ये नहीं है, क्योंकि जो वेब ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम होता है। ये गूगल जो है ये एक प्रकार का सर्च इंजन है, जबकि सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सभी वेब ब्राउज़र के प्रकार है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का जो नाम है वो है गूगल क्रोम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो जो मीडिएटर था अपना वेब ब्राउज़र, जिसने हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया था, वहाँ से इंफॉर्मेशन को आगे होस्ट करने के लिए, उनको आगे से सर्च करके लाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो होता है सर्च इंजन। और जो सर्च इंजन प्रकार है वो है गूगल, याहू और बिंग, जिनमें सबसे अधिक गूगल का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी सर्च इंजन के प्रकार है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस मेनू में आपको वर्ड आर्ट मिलेगा। वर्ड आर्ट होती है टेक्स्ट की स्पेशल डिज़ाइन, और ये इंसर्ट मेन्यू में हमें मिलेगा। यानी इंसर्ट मेन्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वर्ड आर्ट दिखाई देगा। वर्ड आर्ट ऐसे होता है टेक्स्ट की स्पेशल डिज़ाइन करना, डेकोरेटिव टेक्स्ट पहले से ही उसमें मिलता है, सेम डिज़ाइन का हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में वह एंट्री जिसे प्रत्येक पेज पर दोहराया जाना है, जैसे पेज का नाम, पेज नंबर, टॉपिक का नाम, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसका उपयोग करेंगे। प्रत्येक पेज पर पेज नंबर, चैप्टर का नाम, कोर्स का नाम,
इस तरह की चीज़ें हम रिपीट करते हैं और इनको या तो पेज के ऊपरी हिस्से में लिखा जाता है या पेज के निचले हिस्से में लिखा जाता है। और ऐसा इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है हेडर एंड फुटर। हेडर वो होता है जो टॉप मार्जिन में लिखा जाता हो, फुटर वो होता है जो बॉटम मार्जिन में लिखा जाता हो। एंड नोट, फुट नोट होते हैं, ये लास्ट में ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये वो होते हैं जो पेज में किसी विशेष प्रकार की प्रविष्टि को हाईलाइट करना हो, संकेत करना हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन का प्रकार नहीं है। मार्जिन होता है पेज के चारों ओर से जो हम जगह रखते हैं वो, मार्जिन वो, हाँ मार्जिन का प्रकार वही होगा। यानी हम पेज के चारों ओर से जो जगह छोड़ते हैं इनको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन के लिए जो अपने पास ऑप्शन होते हैं वो होते हैं लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, और एक पोजीशन और होती है। 5 प्रकार होते हैं मार्जिन के, जिसको बोलते हैं गटर। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी एक ओर से, और ये हमेशा या तो लेफ्ट में या टॉप में ही होता है, एक्स्ट्रा जगह छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम उसको स्पाइरल या बाइंड कर देंगे बुक को या फाइल में, जब उस पेज को हम डाल देंगे तो कुछ हिस्सा उसका नीचे रह जाता है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, उसको बोलते हैं गटर। तो अभी अपने इसका आंसर रहेगा बी, जस्टिफाई। ये मार्जिन का प्रकार नहीं है, ये अलाइनमेंट का प्रकार है। 4 तरह की अलाइनमेंट भी होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यानी अगर ये क्वेश्चन यूँ होता कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट का प्रकार कौन सा नहीं है, तब अपना आंसर होता डी, टॉप जो है ये अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है। जबकि मार्जिन पूछा जा रहा है तो जस्टिफाई मार्जिन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट किस ओर होती है। देखो सेल होता है रो और कॉलम के कट ऑफ से मिलकर बनने वाला। इसमें जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ एडजस्ट होता है इस ओर, ध्यान दीजिएगा। और ये जो साइड होती है ये राइट साइड कहलाती है, यानी दाईं ओर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हमें नई स्लाइड का चयन करना हो तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। नई स्लाइड चूज करने के लिए Ctrl+M होता है, जबकि नई प्रेजेंटेशन चूज करनी हो तो Ctrl+N होता है। स्लाइड बोलते हैं जो पेजेज हम उसको काम में लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनको पेज कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनको वर्कशीट कहा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनको हम स्लाइड कहते हैं। Ctrl+M के द्वारा हम नई स्लाइड का चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो बिना अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और स्वयं की कॉपी करता रहता है और कंप्यूटर को हैंग करना शुरू कर देता है। हम सब जानते हैं ये कहलाता है वायरस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। इसके बचाव के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो होता है एंटीवायरस। फिशिंग होती है एक तरह से अटैक, जिनमें हमारे पास एक लिंक आता है, ये भी साइबर सिक्योरिटी की श्रेणी में ही आएगा, साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा। हमारे पास एक लिंक आता है मेल पर जहां पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, जब हम इंसर्ट कर देते हैं तो उसको हैक कर लिया जाता है। मेलवर्टाइजिंग होती है मेल पर ऐड आना। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो क्लिकेबल होते हैं, क्लिक करवा लेते हैं, फिर सूचनाओं को हैक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम नहीं है। फाइल को कंप्रेस करके छोटा करना, जिप फाइल और रार फाइल ये होती है, जबकि डिस्क डी फ्रेगमेंटर जो है ये किसी प्रकार का फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम नहीं है। ये क्या करता है, ये डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम है, एक तरह का क्लीनर है। डिस्क में जो अस्थायी गैप होता है, बिना किसी अनावश्यक गैप जो होता है उनको ये हटा देता है, अवांछित फाइल जो होती है उनको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग के लिए एक पावर पॉइंट में शॉर्टकट की क्या होगी। पावर पॉइंट में स्लाइड शो वैसे 4 तरह से होता है। स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड, और उसके बाद में कस्टम स्लाइड्स और रिमोट स्लाइडिंग। यानी जिन जिन की हमें आवश्यकता थी, जब हमें स्टार्ट से, यानी आपने मान लीजिए 20 स्लाइड तैयार की थी, हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 20 तक सभी स्लाइड शो हो, तो इसके लिए होता है F5। जबकि हम काम 1 से 20 तक स्लाइड हमने बनाई, हम अभी 18वीं स्लाइड पर है और देखना चाहते हैं कि इस स्लाइड पर क्या हमारा एनिमेशन प्रॉपर सेट हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए होता है Shift+F5।
यानी स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड, ऐसा होता तो शिफ्ट प्लस F5, जबकि बिगिनिंग से है तो F5। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र एप्पल द्वारा बनाया गया है। एप्पल के वेब ब्राउज़र का नाम है सफारी, और इनकी एक मोनोपोली होती है कि ये केवल और केवल मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यानी खुद के ही ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। यानी हमारे पास यदि विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम उसमें सफारी वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, जबकि एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद का है, जबकि क्रोम और फायरफॉक्स एक तरह से ओपन सोर्सेज है और ये विंडो में इजीली रन हो जाते हैं। तो एप्पल द्वारा बनाया गया जो वेब ब्राउज़र है ये कौन सा है, सफारी है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का वो है इंक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्पल का होता है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में ये 20 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।